लेकिन वास्तव में इस घटना के लिए जिम्मेदार माँ बाप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या भावनात्मक रूप से अपंग है, अपाहिज है, तो आप कैसे दूसरे की सेवा कर सकते हैं? हिंदुस्तान में बचपन के बाद जो जवानी का फेज है वो आ ही नहीं पाता। सदगुरु, आप भी जाते हैं, तमाम लोगों के शंका समाधान करते हैं, तमाम जीवन के उस प्रकाश को जलाते हैं, उस दीपक को जलाते हैं आप। तो जब हम समाज में देखते हैं तो एक माँ बाप कई संतान को जन्म देकर उसको पाल के बड़ा कर देता है, लेकिन कई संतान एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, उनको साथ नहीं रख पाते और उनको दूर दूर रखते हैं। वो माँ बाप बड़ा परेशान, बड़े आशाओं से, अपेक्षाओं से उनको पढ़ाता है, बड़ा करता है, अपनी सारी साधन सुविधाएं उनके ऊपर निछावर करके उनको सफल करता है। फलस्वरूप उसके बाद में परिणाम यह होता है कि उनकी खबर तक नहीं ली जाती है। बहुत सारे माँ बाप अपने घरों में ही पड़े रहते हैं, बच्चा विदेश सेटल हो जाता है नौकरी में, कहीं पर भी उनकी खबर तक नहीं लेता है। ऐसे स्थिति में कृतज्ञता वाली बात कही तो उन बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव किस प्रकार से आए और ये स्थिति कैसे बैलेंस में हो समाज की, इसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? वास्तव में जयवीर जी, लगता तो है कि जैसे माँ बाप के साथ बहुत अन्याय हुआ। बच्चा माँ के गर्भ से पैदा हुआ और माँ बाप की उपेक्षा कर रहा है, पीड़ा होती है। हमारे संस्कार ऐसे, और हम ऐसे बेटों को समाज में गाली देते हैं। निस्संदेह पीड़ादायी कृत्य है, लेकिन वास्तव में इस घटना के लिए जिम्मेदार माँ बाप। इस तरह का कृत्य करने वाले बच्चे वही बच्चे होते हैं जिनके जीवन में आनंद की तरंग नहीं आई है। ये वही बच्चे होते हैं जिनके भीतर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक तल पर विकसित करना संभव नहीं हो सका। उस बच्चे के भीतर मूलभूत रूप से बहुत सारी कमियां हैं, और वह कमियां सिर्फ इसलिए हैं कि बच्चे को बचपन से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक तल पर विकसित नहीं किया गया। मौलिक कारण ये। सारे बच्चे नहीं करते होंगे ऐसा, लेकिन जितने करते होंगे उसमें से 99% बच्चे वही हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपके जीवन में ही सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या भावनात्मक रूप से अपंग हैं, अपाहिज हैं, तो आप कैसे दूसरे की सेवा कर सकते हैं? ऐसे बच्चे जो इस तरह का कृत्य करते हैं वे मानसिक और भावनात्मक रूप से अपाहिज होते हैं। उनके उस आयाम को विकसित होने का अवसर नहीं मिला, भावना के तल पर विकसित नहीं हो पाए, वो प्रेम विकसित नहीं हो पाया उनके अंदर, करुणा ऐसे लोगों के भीतर नहीं पैदा होगी कभी। ये बचपन की शिक्षा और दीक्षा से पैदा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भाव तब पैदा हो सकता है जब व्यक्ति बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा दी जाती और फिर आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती। ध्यान और प्रेम से विकसित किए जाने वाले बच्चे कभी माँ बाप की उपेक्षा नहीं कर सकते। अभी तो भारत को मैं बूढ़ा देशी कहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बचपन के बाद जो जवानी का फेज है वो आ ही नहीं पाता, सीधे बुढ़ापे में प्रवेश हो जाता है। अब जवानी भी एक नई घटना है जो हिंदुस्तान में घटी। इसके पहले बच्चा पैदा होता था, पैदा होते ही उसकी पढ़ाई लिखाई की तो बात ही छोड़िए, उसकी शादी सबसे पहले तय हो जाती थी। बाल विवाह हुआ करता। जवानी शुरू होती है तब उसको गृहस्थ के दायित्व के सारे बोझ उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं, और उन बोझों के तले दबा हुआ वो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष करता है। बाल बच्चे पैदा कर लेता था, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई का बोझ झेलता था, और इस तरह से जवानी आने के पहले ही बुढ़ापा आ जाता था। तो हिंदुस्तान में तो जवानी एक नई घटना है।
और वो भी थोड़े से लोगों में। उनको भी हम जवान नहीं बना सकते। उनको जब जवानी में आनंद की आभा उनके चेहरों पर होनी चाहिए तो तरह तरह के भोजन के ऊपर लाते। तो मेरा मानना है कि ध्यान और प्रेम की दीक्षा, जिसके लिए माँ बाप, समाज, शिक्षक, सरकार, सबका दायित्व।